चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। तो देखिए यहाँ पर भाज्य जो है वो कितना है, भाज्य ये फार्मूला है आपको, है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है उसको लिखते जाइए। आपका भाजक कितना है, कौन सी चीज से है ना, 17 से भाग देना, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, इंटू क्वेश्चन कितना है, भागफल 23 आ जाएगा, ठीक है, प्लस शेष रिमाइंडर 7 बच रहा है। बस इसी को हल करना है तो आपका ये निकलते जाएगा, यही चीज पूछा है। तो 17 इंटू 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको 17 17 तिया 51, 1 5 आ गया, 17 दूने 34, 34 और ये 4 5 जोड़ देंगे तो 39 हो गया, 391 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 391 हो गया, प्लस में 7 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 398 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बस फार्मूला आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखो इसमें कोई चीज वो नहीं है, आपको फार्मूला याद नहीं था इस सवाल के लिए कि भाई जो भी फार्मूला है, कोई भी चीज अगर भाज्य निकालना है मेरे को, इसमें से एक नहीं दिया है ये वाला और ये दोनों दिया है तो भी निकल जाएगा, ठीक है। ये नहीं दिया है मान लो, तो ये तीनों दिया है तो ये भी निकल जाएगा भागफल, ठीक है। तो बस बेसिक फार्मूला ये है। चलिए अगला क्वेश्चन 11। चलिए 11 नंबर आप नहीं लिखे हो, लिख भी लो और बना के दिखाओ जल्दी से। चलिए देखिए अभी तक नहीं बना है कई लोगों का, ऑनलाइन में भी आप नहीं बना पा रहे हैं, देख रहे हैं। 500 तक ऐसी कितनी संख्या है, तो 500 मतलब आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करके मेरे को 500 तक जाना है। कितना जाना है, 500 तक। इसमें बोला है 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य, 3 से भी होना चाहिए 5 से भी। तो 3 का टेबल में जो आएगा वो 3 को डिवाइड करते जाएगा, 3 डिवाइड करते जाएगा उसको। 5 का टेबल में जो आएगा वो 5 डिवाइड करते जाएगा उसको, ठीक है। 5 का टेबल में जो आएगा वो 5 डिवाइड करते जाएगा, 5 हो गया, फिर अगले वाला जो 5 है 5 15 हो जाएगा। ये अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 और 5 जो दोनों से भी डिवाइड होंगे, 15 3 5 15, 3 इंटू 5 कर दो 15 हो जाएगा। 15 से भी डिवाइड होंगे तो जो पहला नंबर जो है 15 होगा, आने वाला जो 15 होगा वो 15 30 45 वो 15 से डिवाइड होगा। तो दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं, 3 से तो अलग दे रहे हैं, 5 से अलग दे रहे हैं। 3 वाला 5 को भी नहीं दे सकता, 5 को भी दे सकता है ना, 5 वाला 3 को भी दे सकता है, 3 वाला को भी ना। तो कई तो ऐसे मैच होंगे तो 15 से होंगे वो, तो उसको माइनस करना है। तो ये रहता है इसका फार्मूला, 500 डिवाइडेड बाय अपने को क्या करना है, पहला 3 लीजिए, उसके बाद 500 है डिवाइडेड बाय कितना ले लीजिए 5 लीजिए, माइनस करिए 500 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि ना 3 से जो जाएगा 5 से जाएगा, दोनों से भी तो जाएगा, ठीक है। 3 × 15 होता है, इसी को हल करना है भाई। देख लीजिए 3 से 3 कम 3 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18 एग्जैक्ट लेना है, 2 रिमाइंडर बच गए, रहने दो। 166 प्लस 5 से 100 बार में जाएगा, ठीक है, तो 100 यहाँ रख दीजिए, माइनस 15 है, 15 तिया 45, 5 बच गया, फिर 15 तिया 45, ठीक है। तो आपका 33 ऐसे संख्या होंगे जो दोनों से डिवाइड होंगे, 15 से भी डिवाइड होंगे, है ना। तो ये आपको मैं प्लस करना है, ये हो जाएगा आपका 166 में 100 जोड़ेंगे तो 266 और माइनस करेंगे 33, तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 233 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 233 आपका करेक्ट आंसर, डी नंबर इस तरीके से सही हो जाता है, ठीक है। ठीक है, 800 और 900 के बीच है संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से विभक्त हो। तो देखो 800 और 900 के बीच लिखना है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत यहाँ पर वो है आपका। 800 और 900 के बीच संख्याएं जो 3 या 13 दोनों से, तो 800 और 900 के बीच लेना है। 800 और 900 के बीच एक संख्या आएगी जिस जो 9 और 13 से दोनों से विभक्त होगा, ये बोला है। हाँ ये गलत है ना, ऑप्शन पूरा गलत हो गया है ना। आपका कौन सा ऑप्शन है बताइए, 878 884 888 और हाँ 868, ये बुक का ही क्वेश्चन है, ये है ऑप्शन आपके पास ABCD में, ठीक है। इसको आप हटा दीजिएगा।
अब चलिए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे अपन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत था। चलिए बनाइए। अब इनमें से कौन सी संख्या है जो 3 या 13 दोनों से कोई विभक्त है? 3 से भी लगा सकते हैं, 13 से भी। तो अपने को क्या करना है, आपका 13 और 3 और 13 को क्या कर दिए, 13 और 3 इसको गुणा कर दीजिए। 13 3 39 होता है, 39 का टेबल में जो आएगा वही आपका बनेगा। ये भी हो सकता है, या तो इसमें से लगा से देखिए 3 का रूल क्या है, और 13 से भाग देखिए एक को। 3 का रूल में कौन कौन आ रहे हैं, चलो देखिए 8 7 15, 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 23, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, 8 8 4 8 8 16, 16 4 20, ये भी नहीं है। 8 से 14 और 8 कितना होगा, 22। एक्चुअल में ये इस तरीके से नहीं बनेगा, ये इसमें चेक करने वाला नहीं। आपको क्या करना है, 3 या 13 दोनों से विभाजित 39 का ही टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 और 9 के बीच आने वाला जो है 39 इंटू कितना हो जाएगा, 7 करके देखिए, 9 7 63, और ये हो जाएगा 9 7 63 हो गया। ये एक्चुअल में ना 8 4 8 आना चाहिए, तो 8 करते हैं। ठीक है, 8 ने 72 का 2, इकाई में 2 आ गया, क्या करेंगे 4, 9 ने 81, एक्चुअल में गलत हो रहा है ये। 8 ने 72, 7 8 या 24, 24 और 1 25, गलत हो रहा है एक्चुअल में। 39 का कोई आगे टेबल जाएगा, कितने बार जाएगा देखते हैं। 39 इंटू 12 करके देखें, 12 ने 108, 10 कैरी चला गया, 12 ते 36, 6 और 4, ये तो बहुत कम आ रहा है, 4 6 8, 12 में कम आ रहा है। मतलब हमको वही क्वेश्चन वही आएगा, इसमें से थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा हमको। कितना 19 करके देखें। तो ये इस तरीके से बनता है ना, ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा हल करने वाले क्वेश्चन है, इसमें जो समझना है इसको है ना, 3 या 13 से भाग जाना चाहिए। तो आपको कितना करना है, अपने को कर दिए 13 या 39 होता है, 39 इंटू कितना होना चाहिए, 19 करें। 9 ने 81, नहीं आएगा, क्योंकि 1 आ रहा है आखिरी में। ठीक है, आपको क्या करना है, 18, 8 ने 72, 2 आ रहा है, तो 16, 6 ने 54, 4 आ रहा है 16 में, 7 ने 63 नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ना इसको, 22 कर दिए, 2 दूनी 18 है ना, 18 का 8 और 2 3 6 और 1 7, फिर से 8 और 7, 8 आ गया, 8 7 15 का 5 और 1 858, ये संख्या आ सकता है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। हाँ नहीं, रुको, 13 और 17 से मल्टीप्लाई करना था। हाँ चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 4 3, 5 है, 4 है, 3 है, इसके पावर में 139 है ना, इनटू है 8 5 4 है, पावर में 204 है, और इनटू है 9 3 7 है, पावर में 33 है। अब इसको हल करने पर हमारा इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस में कौन सा अंक आएगा, ये पूछा है। तो देखिए भाई, आपको क्या करना है, 4 से इसको डिवाइड करना है, सभी को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको इसके पावर में लगाना है, शुरू वाला के पावर में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 4 तिया 12, ठीक है, 1 बचा, 4 चौक 16, कितना बच गया मेरा, 3 बच गया यहाँ। तो 3 का पावर में 3 लगेगा, ये इसके पावर में लगाना है, इनटू हो गया। ठीक है, 4 से मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 5 6 20 और 4 1 4, पूरा चला गया तो 0 आ गया। जब 0 आता है उस केस में क्या करते हैं, पावर में 4 लगाते हैं, तो इकाई के पावर में 4 हो जाएगा, इनटू हो गया आपका। 4 से करूंगा 4 8 32, 1 बच गया, 1 रिमाइंडर है, 7 1 7, 7 का 1। ठीक है, अब इसको हल करना है, 3 3 9 3 27, यहाँ पर 27 आ गया, और 4 चौक 16 आ गया, 16 और 16 कितना हो गया, 256। तो ये आपका एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं, इंटू 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई अंक का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया 7 6 42,
42 इंटू 7 करेंगे, 7 दूने 14, तो 14 आ रहा है, आखिरी में 4 आ रहा है, तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है देखिएगा, इसको आपका लिखा है एक्स है स्टार है, एक्स स्टार वाई है इक्वल है एक्स प्लस 4 का स्क्वायर है, और आपका ब्रैकेट में y माइनस 3 हो तो 7 स्टार 5 का मान। तो ये देख के घबराने वाला सवाल है ना, इसको देख के घबराने वाला सवाल है, जो घबराना नहीं है, इसमें बहुत ईजी से बनता है। कैसे, वही चीज आना चाहिए। तो ये जो x है, ये वाला है ना, x जो लिखा है x है स्टार है और y है, उसी तरीके से ये भी तो लिखा है 7 स्टार 5, लिखा है कि नहीं लिखा है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला सवाल है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैसे, x का जो है ना x स्टार y, ठीक है, ये गुड़ाई मानिए, ये मान के चलिए, इसको कुछ नहीं है, ये जो है 5 है, तो अपने को क्या लेना है, देखिए इस तरीके से, x का मान 7 लेना है और y का मान 5 लेना है। क्या बताया मैं, x का मान 7 लेंगे, पहला वाला, ये देखिए x है, पहला वाला का पहला बा होगा, और y है तो दूसरा वाला दूसरा होगा। ये देखो सवाल इधर है, उधर उधर करके दे दिए है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको पूछ रहा है, इसको नहीं पूछ रहा है, ये कुछ घुमा के दिया देने वाला क्वेश्चन है ना। तो आपका जो मेन जब आप सवाल जो है वो क्या है, मेन आपका जो है, अब जो है x है, x प्लस में है 4 है और स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ये है ब्रैकेट y है और ये है 3, ये तो मान निकालना है इसका, घुमा के दिया हो x स्टार y, उसी तरीके से 7 स्टार 5। तो पहला वाला x का मान क्या है, 7 लेना है, y का मान क्या लेना है, 5 लेना है। क्लियर है बात। अब यहाँ x की जगह 7 लगा दो और प्लस में 4 है, स्क्वायर रख लो, और y का मान 5 लगा दो, माइनस कर दो 3। अब देखो 7 4 11 होगा, और 11 का स्क्वायर आपको याद कराया हूं, क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, और यहाँ 3 में 5 में 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2। तो हमारा क्या आ गया, आंसर इधर आ गया। अब आगे हल, तो 11 का ये जो स्क्वायर है कितना होता है, 1 to 1 होता है 121, और इंटू कर देना है 2 से, बस आपका होगा 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 एकम 2, 242 आपका करेक्ट आंसर आएगा। 242 ऑप्शन नंबर डी। देखो समझने वाली बस है, स्टार वाली जो चीज रहेगा इस तरीके से, तो अगला उसी का आंसर होता है। पहला वाला लेटर का पहला लेना है, दूसरा वाला लेटर को दूसरा लेना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है। तो ये था हम लोगों का पूरा आपका क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हमने करने का प्रयास किया था, लेकिन आपका बीच में वीडियो ऑफ हो गया था, इसलिए 2 पार्ट में बना हुआ है। तो इस तरीके से आपका नवोदय या जो भी एग्जाम, एसएससी हो, नवोदय हो, कोई भी एग्जाम जिसमें होल नंबर से संबंधित क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हमने क्लियर करने की कोशिश किया। खासकर नवोदय को हमने वो दे रहे हैं, क्योंकि नवोदय में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, एप्लीकेशन है प्रयास का, है ना। ये लोगो जो दिख रहा है उस तरीके से लोगो आएगा, प्रयास का ऐप है, उसको आप खरीद कर हमारे साथ कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन का जो टाइमिंग रहता है सुबह 6 से 7:15 तक रहता है, तो आप इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो कोर्स खरीद के आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।